सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी सारे वो ये सारे वो हैं। आप बुलाओ ना अफसर को, कौन है इसका PWD का? साउथ दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें हमने जो इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई थी, उसमें आगे हमने जो इंडियन फैसिलिटेटर्स हैं जिन्होंने उनकी मदद करी आने में, यहाँ पे रुकने में, नौकरी करने में, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में, उनको पैसे वापस भिजवाने में, इन सबको हमने बस्ट किया है। इसमें हमने टोटल 8 इंडियंस अरेस्ट करे हैं, जिसमें से मोइनुद्दीन नाम का एक आदमी है जो कि मेन आदमी है। इसने उनकी फर्जी आधार कार्ड बनवाए, कई लोगों के वोटर कार्ड बनवाए और कई लोगों को मदद करी कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कि उनके डॉक्यूमेंट्स बन जाएं। इस मोइनुद्दीन ने 4 और लोगों के साथ मिलके, फरमान नाम है, एक जुल्फ़िकर नाम है और 1-2 लोगों के साथ और मिलके ये पूरा रैकेट बस्ट किया है। इनसे हमने लगभग 23 वोटर कार्ड सीज़ किए हैं और 19 पैन कार्ड सीज़ किए हैं और साथ ही साथ बाकी डॉक्यूमेंट सीज़ किए हैं, जिससे लग रहा था कि आगे प्लानिंग कर रहे थे और डॉक्यूमेंट्स बनाने की। इसके अलावा हमने जो इनका सपोर्ट सिस्टम है दिल्ली के अंदर, जैसे कि इन्होंने दिल्ली में कई जगह नौकरी करते हैं, तो एक शाहीन नाम का आदमी है जिन्होंने इनको नौकरी दे रखी थी, 15,000 रुपये महीना की तनख्वाह देते थे और उस तनख्वाह से ये लोग सर्वाइव करते थे यहाँ पे। साथ ही साथ उस शाहीन को अरेस्ट किया गया, उससे फिर पूछताछ की गई तो मालूम चला और भी लोग हैं, उन पे तफ्तीश बाकी है। इसी के अलावा हमने कुछ और लोग पकड़े जिनसे मालूम चला कि ये लोग यहाँ पे पैसा कमाते थे और बांग्लादेश पैसा वापस भेजते थे। उसका पूरा रैकेट बस्ट किया हमने। यहाँ पे एक रिजॉल नाम का एक आदमी था, जिससे जो मालूम चला इनिशियली उसके पास इंडियन डॉक्यूमेंट्स थे, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ है उसके पास, बट वो खुद बांग्लादेशी निकला। ये लोग उसको पैसा देते थे, वो आगे एक बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे एक जगह है जहाँ पे वो UPI करता था, ट्रांसफ़र करता था, वहाँ से फिर वो इलीगली बांग्लादेश में पैसा पहुँचाते थे उनके घर वालों तक। तो इससे हमने पूरा इनका जो रेमिटेंस का सिस्टम है पूरा उसको ब्रेक किया है। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये रुकते थे, जैसे कि हमारे एक आदमी है जुल इस्लाम, जो बांग्लादेशी है, जो 2021 में आया था, फिर जाके वापस 23 में आया। वो उसने किसी एक आदमी के घर पे रुकता था, उसका बड़ा भाई बांग्लादेशी, वो भी नहीं रुका हुआ है, उसने उसकी बेटी से शादी करी हुई है, उसको घर पे रखता है, उसको भी साथ साथ हमने अरेस्ट किया है। तो टोटल कितने लोग अरेस्ट किए और साथ ही इलीगल इमिग्रेंट, बांग्लादेश इमिग्रेंट कितने हैं जो इन लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं? हमने अभी तक जो ये केस रजिस्टर किया था, उससे अब तक टोटल 18 बांग्लादेशियों पे एक्शन लिया है, जिसमें काफ़ी लोग अरेस्ट किए हैं, 8 लोग अरेस्ट किए हैं, 6 लोग डिपोर्ट किए हैं और बाकी 4 लोगों पे फर्दर इंक्वायरी चल रही है। इसके अलावा हमने 8 इंडियंस भी अरेस्ट किए हैं, जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे उनकी मदद करी। तो इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी किस तरह से होता था और किस रूट से ये लोग मदद करते थे और डॉक्यूमेंट कैसे बनाते थे? ये लोग क्या करते हैं, जैसे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से आते हैं, वहाँ के कुछ लोकल्स इन्वॉल्व हैं, इनका नाम निकल के आ रहे हैं, उस पर हम तफ्तीश कर रहे हैं। उनके साथ आते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं, यहाँ पर आके इनिशियल बेस बनाते हैं कि जैसे कोई पुराने नॉन बांग्लादेशी लोग हैं या कोई इनके सिंपैथाइजर्स हैं, उनके पास रुकते हैं थोड़े दिन। जब रुकते हैं तो धीरे धीरे नौकरी मिल जाती है। ये लोअर मीनियल जॉब जैसे कूड़ा बीनना या कहीं मैनुअल लेबर या कहीं डिलीवरी एजेंट, ऐसा काम करते हैं स्टार्टिंग में आके, इससे इनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। साथ ही साथ जैसे मोइनुद्दीन नाम का आदमी जो मैंने बताया था, वो इनके डॉक्यूमेंट्स बनाता है, इनको नकली बर्थ सर्टिफिकेट दे देता है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव की मदद से लोकल एड्रेसेस वेरीफाई हो जाते हैं, जिसके बेसिस पे आधार कार्ड बन जाते हैं। फिर आधार कार्ड एक बार बन जाता है, उससे फिर आगे अपने पासपोर्ट, अपने पैन कार्ड बनवा लेते हैं लोग। डॉक्यूमेंट्स का काफ़ी सामने है कि फेक डॉक्यूमेंट के जरिए ये लोग इस तरह से रहते हैं और एंटर करते हैं, तो क्या उस पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है या कोई रिपोर्ट बना के दी जा रही है? बिल्कुल, हम अभी पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहे हैं, फिर उसको फर्दर टेकअप करेंगे, डिटेल में इस पे रिपोर्ट बना के भेजी जाएगी। ये जो लोग बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, क्या इनमें कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी निकल कर सामने आया है अभी तक? कोई इसमें दो का क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है, अभी तक हमने उसको पकड़ा है। साथ ही साथ ये मालूम चला है कि इन लोगों ने, कईयों ने पासपोर्ट बना रखे हैं और ये यहाँ से बांग्लादेश उस पासपोर्ट से फ़्लाइट पकड़े जाते हैं, वीज़ा लगवा रखा है उन्होंने बांग्लादेश का अपना, और बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स पे जाते हैं, जैसे महीने के अंदर 2 बार ट्रिप मारते हैं। लास्ट 1 साल में 22 बार बांग्लादेश जा चुका है एक आदमी। तो यानी कि ये उनके पास फेक डॉक्यूमेंट था, जो लगातार फ्लाइट का भी जाके इस्तेमाल कर रहा था फेक डॉक्यूमेंट। हाँ, ये यहाँ से बांग्लादेश जाते हैं, इंडियन सामान लेके जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे उसको महंगे दामों में बेचते हैं और फिर वापस आ जाते हैं।
तो ये पूरा रैकेट हमने इसमें काम कर रहे हैं, आगे और भी फर्दर अरेस्ट करेंगे इसके अंदर। साउथ डिस्ट्रिक्ट ने लगातार इलीगल इमिग्रेंट्स पे एक्शन ले रही है। अब तक टोटल अगर साउथ डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कितने पकड़ चुके हैं और आगे की कार्रवाई किस तरह से रहेगी ड्राइव में? लगभग 35 प्लस हम बांग्लादेशी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले चुके हैं। इसके अलावा फर्दर तफ्तीश ये रहेगी जो इनकी पूरा इकोसिस्टम है जिसके थ्रू ये सपोर्ट इनको रहता है, इंडिया में घुसने का सपोर्ट रहता है, रहने का सपोर्ट रहता है, उससे पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मालूम चला है कई बांग्लादेशियों के बच्चे कई स्कूल में एडमिशन भी ले चुके हैं, तो उस पर हम स्कूल को इंटीमेट करेंगे कि इनका नेशनलिटी ऐसी है, ये है, और फर्दर नेसेसरी एक्शन। जो इंडियन सपोर्ट सिस्टम है उसको कितना अमाउंट मिलता है, किस तरह से वो पैसे का अगर बात करें फाइनेंशियली क्या सिस्टम रहता है उस पर अगर आप? जैसे 1000 रुपये के आसपास में ये आधार कार्ड जो मोइनुद्दीन है ये कहता है बना देता था, तो 1000 रुपये लेता है उनसे और उनको आधार कार्ड बना के दे देता है विद टाइम। जी।